जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ। अटैक में 2 जवान शहीद हुए हैं। 2 पोर्टर्स ने भी अपनी जान गंवाई। हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश का हाथ। सूत्रों के हवाले से खबर 3 से 4 आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। हमले के बाद बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की तलाश कर रही है सेना। हमले का दिया जाएगा जवाब। जम्मू कश्मीर में हमले के बाद से चेक पोस्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। कई इलाकों को किया गया सील। चेक पोस्ट पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई। जम्मू के सीमावर्ती जिलों को किया गया अलर्ट पर। जम्मू, कठुआ, सामा, पुंछ और राजौरी में बढ़ाई गई चौकसी। बारामूला आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग आतंकी हमले को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का पोस्ट लिखा। शहीदों को बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ऑपरेशन जारी। अनमोल बिश्नोई पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। लॉरेंस का भाई है अनमोल बिश्नोई। एनआईए को शक कनाडा और अमेरिका से गैंग को ऑपरेट कर रहा है अनमोल बिश्नोई। सलमान खान के घर पर फायरिंग की अनमोल ने ली थी जिम्मेदारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी आया नाम। तिरुपति में कुछ होटलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। धमकी भरा मेल आया। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए। एनसीपी में शामिल होते ही मिला बांद्रा पूर्व सीट से टिकट। और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा बांद्रा पूर्व। बाबा सिद्दीकी जी के ज्ञानवापी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। एएसआई के अलावा कोई दूसरा सर्वे कराने को लेकर अदालत सुनाएगी निर्देश। शनिवार को दोनों पक्षों की बहस हो चुकी थी पूरी। ओडिशा के धामरा में चक्रवात दाना की दस्तक। शहर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। उफान पर नदियां, दहशत में लोग। ओडिशा के भद्रक में दाना तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर है। ओडिशा के बांसवाड़ा में तूफान ने मचाया कहर। बिजली के खंभे गिरे। कई घरों की छत भी गिर गई। ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान तट पर पहुंचा। भद्रक में दिखा असर। ओडिशा में दाना तूफान मचा रहा है कहर। धामारा रास्ते पर तेज हवा से गिरा पेड़। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। पूर्वी लद्दाख से भारत और चीनी सैनिक समझौते के तहत पीछे हटे हैं। देपसोंग देमचोक से पीछे हट रही हैं सेनाएं। एक तंबू और स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई हवा। बढ़ते प्रदूषण के बीच कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में फिर दिखा जहरीला झाग। दिल्ली की हवा हुई बद से बदतर। एक्यूआई लेवल बढ़ने से हवा की गुणवत्ता हुई बदतर। इंडिया गेट से धुंध भरी तस्वीर आई सामने। पुणे के देवी घाट में लैंडस्लाइड हुई है। सड़क पर आए बड़े बड़े पत्थर। क्रेन की मदद से रास्ते से पत्थरों को हटाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। चाकूबाजी में 3 लोग बुरी तरह घायल हुए थे। विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। यूपी के कानपुर में मुस्लिम युवक के पहचान छिपाकर काम करने पर हंगामा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खाने की सैंपलिंग की जांच की मांग की। महाराष्ट्र की जलगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 1 करोड़ 45 लाख की नकदी जब्त हुई है। विधानसभा चुनाव में पैसे के इस्तेमाल का शक है। नोएडा में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी। बिल्डर राकेश बहादुर के 26 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सभी ठिकानों से टैक्स चोरी से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 5 बदमाश घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रामपुर में कोर्ट में तारीख पर आए पति पत्नी के बीच मारपीट हो गई। वकीलों ने छुड़ाया। मारपीट का वीडियो सामने आया। कर्नाटक के बेलगावी में पुलिस ने 2 बच्चों का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। यूपी के गाजियाबाद में 8 साल के बच्चे की हत्या करने वाला आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। मैनपुरी में कलश विसर्जन के दौरान काली नदी में 7 लोग डूब गए। 5 को बचाया गया। 2 बच्चियां लापता है। नमस्कार,
नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। इस बुलेटिन में मेरे साथ शिखा भी मौजूद है। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे डाना तूफान को लेकर के। डाना तूफान ओडिशा के तट से सुबह टकराकर अब आगे बढ़ रहा है। तूफान के कारण ओडिशा पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चल रही है। तूफान के कारण सैकड़ों पेड़, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं और आपको बता दें कि घरों को नुकसान भी पहुंचा है। दोनों राज्यों में रेस्क्यू टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो भारी तबाही के साथ दाना तूफान आ गया है ओडिशा में। पश्चिम बंगाल दाना तूफान से कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रहा है। तूफान की वजह से जिस तरीके से स्थिति है, ये 10 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर तैयारियां भी की गई है। अलर्ट मोड पर यहाँ पर प्रशासन भी नजर आ रहा है। चक्रवात से किस तरीके से तबाही का मंजर नजर आ रहा है और यहाँ पर भारी बरसात भी देखने को मिली है। तेज आंधी तूफान भी लगातार देखने को मिला है। वहीं सैकड़ों जो पेड़ हैं वो तेज हवाओं की वजह से उखड़ गए हैं। बिजली के खंभे भी नीचे गिरे हुए नजर आए। समंदर में उफान है। हाई टाइड्स लगातार देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंप में भी देखिए यहाँ पर किस तरीके से मंजर नजर आया है। रेस्क्यू टीमें लगातार अलर्ट मोड पर है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री की भी नजर है। मुख्यमंत्री भी इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दाना तूफान जो डरा रहा है सबको, ये साइक्लोन तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब कहां ये बढ़ रहा है ये आपको बता रहे हैं। देखिए धामरा, भद्रक, कटक, भुवन, अंगुल, केंद्रपाड़ा, ये तमाम वो जगह हैं जहां से टकरा रहा है दाना तूफान। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। रेस्क्यू टीमें जो है वो वहां पर पहुंच गई हैं। ओडिशा में ये वो जगह हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। धामरा, भद्रक, एक बार फिर से बता देते हैं, कटक, भुवन, अंगुल और केंद्रपाड़ा, यहां पर तटों से जो तूफान है वो टकरा रहा है। 110 किलोमीटर से ज्यादा प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं वहां पर चल रही है। रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है और जो आसपास का इलाका है उसको भी वहां से खाली करा लिया गया है ताकि कोई भी हताहत होने की खबर किसी की वहां पर ना आए, कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। जो लोग वहां पर है उनको वहां से दूर भेजा जा रहा है। तो लगातार ये जो साइक्लोन है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। ये देखिए कितनी तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं। ये ओडिशा के भद्रक की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बोट के पास और इस वक्त जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, दो जो नाव है जिन्हें कह सकते हैं कि फिशिंग बोट के तौर पर ये इस्तेमाल की जाती है, ये चली आ रही थी। जो पीछे वाली बोट है यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अचानक से ख़राब होती है और इतनी पानी की जो धारा है साफ तौर पर यहाँ पर दिख रही है। और जिस समुद्री बेड को आप देख पा रहे हैं ये महानदी से भी जुड़ी हुई है और दूसरा बोट उसे बचाने के लिए आता है लेकिन वो भी यहाँ पर फंस जाता है। तो बंदरगाह से जो इसकी दूरी है तकरीबन ये 5 किलोमीटर की दूरी है और अगर आप उस तरफ अगर देखेंगे वहाँ पर जो नाव है और भी जो बड़ी बड़ी जो जहाज है वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो फिलहाल जो ये पूरा बेड है यहाँ पर देखने से आपको लगेगा। और सबसे बड़ी बात हम आपको एक और भी जानकारी देना चाहते हैं कि कल पूरे सभी की नजरें थी कि कहाँ ये साइक्लोन टक्कर उसकी होगी। तो यही वो जगह है जहाँ पर साइक्लोन ने सबसे पहले टक्कर मारी थी और जिसकी चर्चा हो रही थी कि धामरा से होकर चक्रवाती जो तूफान है वो आगे की तरफ निकलेगा। तो ये वो लैंडफॉल वाली जगह है जहाँ पर आज रिपब्लिक भारत पहुँचा हुआ है और जो आप दूर में देख पाएंगे पूरी तरीके से वहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे वो जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो एक जंगल नुमा जो शेप नज़र आ रहा है